ये कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहाँ ऊंची इमारतें अमीरों की शान है, मगर इन्हीं इमारतों के साये में गरीब लोग भी रहते हैं। टी लुई और उसका बेटा डिक्की एक पुराने टूटे हुए फ्लैट में रहते हैं। उनके पास पैसे कम हैं, मगर बाप के दिल में ख्वाब बहुत बड़े हैं। टी लुई दिन भर मजदूरी करता है। धूप, पसीना, थकन कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो खुद पुराने कपड़े पहनता है, खराब खाना खाता है, मगर अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाना चाहता है। डिक्की एक महंगे स्कूल में पढ़ता है, जहाँ बाकी बच्चे कीमती खिलौने, अच्छे कपड़े और बड़ी गाड़ियों की बातें करते हैं। डिक्की खामोश रहता है क्योंकि उसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। क्लास में बच्चे उसके कपड़ों और जूतों का मजाक उड़ाते हैं। डिक्की का दिल दुखता है, मगर वो ये सब अपने बाप को नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि उसका बाप पहले ही बहुत मेहनत कर रहा है। टी लुई अपने बेटे को समझाता है कि शॉर्टकट गलत होता है। वो कहता है, हम गरीब हैं मगर ईमानदार हैं। ये अल्फाज डिक्की के दिल में बैठ जाते हैं। एक दिन काम से वापस आते हुए टी लुई को कचरे के ढेर में एक अजीब सी सब्ज गेंद मिलती है। वो उसे टूटा हुआ खिलौना समझकर उठा लेता है ताकि अपने बेटे को खुश कर सके। डिक्की इस खिलौने से खास मुतासिर नहीं होता। वो उसे अलमारी में रख देता है। सब कुछ आम लगता है, मगर ये आम नहीं होता। रात के वक्त वो सब्ज गेंद हिलने लगती है, रोशनी चमकती है और एक नन्हा सा जानदार बाहर आता है। CJ7, ये मासूम, शरारती और जादुई। CJ7 डिक्की के साथ खेलता है, नाचता है और अजीब आवाजें निकालता है। डिक्की की जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी आती है। CJ7 टूटी हुई चीजों को ठीक कर देता है। जूते नए हो जाते हैं, किताबें दुरुस्त हो जाती हैं। डिक्की को लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। डिक्की स्कूल में बेहतर होने लगता है। बच्चे हैरान होते हैं, उस्ताद मुतासिर होते हैं। वो लड़का जो कल तक मजाक था, आज मिसाल बनने लगता है। जब भी CJ जादू करता है, वो कमजोर हो जाता है। डिक्की ये बात नहीं समझ पाता। एक दिन तामीराती साइट पर हादसा हो जाता है। टी लुई शदीद जख्मी हो जाता है। डिक्की टूट जाता है, मगर CJ खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। वो जानता है कि अगर उसने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की तो वो खत्म हो जाएगा, मगर वो मोहब्बत को चुनता है। अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल करके टी लुई को बचा लेता है। रोशनी बुझ जाती है। CJ बेजान हो जाता है। डिक्की अपने दोस्त को पकड़कर रोता है। वो समझ जाता है कि असल मौजिज़ा जादू नहीं, कुर्बानी है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आती है। डिक्की मेहनत जारी रखता है। अब वो मजबूत हो चुका है। एक दिन CJ7 दोबारा हरकत करता है। शायद ये इनाम है सच्ची मोहब्बत का या उम्मीद की जीत। CJ7 हमें सिखाता है कि गुर्बत कमजोरी नहीं, मेहनत ताकत है और बाप बेटे का रिश्ता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।